हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जो अभी भी मॉम्स बनी हैं, जनरली रातों की नींद उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो इसलिए होती है क्योंकि बेबी पूरी पूरी रात सो नहीं रहा है या मैक्सिमम टाइम जग रहा है, जिसकी वजह से मदर्स की भी नींद अफेक्ट कर रही है और मदर्स में भी चिड़चिड़ापन आ गया है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं कि बच्चे रात को सोते नहीं हैं या बच्चे कम सोते हैं, क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए जिससे आपको इसका रीज़न समझ में आ सके कि बच्चा क्यों नहीं सो रहा है। सो गाइज़, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो को प्लीज़ अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा एंड उन लोगों से वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल रह सकती है। सो बात करूँगी सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस की। ऑब्वियसली अगर मुझे ऐसा कोई वीडियो उस टाइम पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि बच्चे एक्चुअली रात को क्यों रोते हैं। बट थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी जब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया तो मुझे इसका सॉल्यूशन पता चला। और ऐसी कोई सॉल्यूशन अगर मुझे वीडियो के माध्यम से पता चलती, अगर मैं एक्टिव रहती तो शायद हो सकता है मेरी भी हेल्प हो सकती थी। बट आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। नॉर्मली होता क्या है कि बच्चे न्यूबॉर्न जब होते हैं तो शुरुआती 6 महीने तक बच्चों का जो स्लीपिंग जो शेड्यूल होता है वो उनके मन मुताबिक होता है। बच्चे अपने हिसाब से सोते हैं, बच्चे अपने हिसाब से जगते हैं। और क्योंकि जब जस्ट आपकी डिलीवरी हुई है, जब वो बच्चा यूट्रस में है, वोम में है, उस टाइम पे जो बच्चों का एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एंड जब वो इस वर्ल्ड में आते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट, डे एंड नाइट, इसका जो फ़र्क होता है ये बच्चे कर नहीं पाते हैं। सो सबसे ज़्यादा मेन जो रीज़न होता है बच्चों का नाइट और डे के बीच में ये डिफ्रेंशिएट कर पाना, सबसे ज़्यादा ये डिस्टर्ब करता है बच्चों की नींद में। बट फिर भी ऐसा नॉर्मल नहीं होता कि बच्चे पूरे रात जग रहे हैं एंड पूरे रात वो रोए जा रहे हैं। एंड बच्चा तो रो ही रहा है, बच्चा तो चिड़चिड़ा हो ही रहा है, साथ साथ है मदर में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है क्योंकि मदर की भी अभी डिलीवरी हुई है एंड उन्हें भी रिकवरी का जो है एक समय चाहिए होता है। एंड वो रात में नहीं सो पाती है, दिन में उनको आदत नहीं होती है पूरे दिन सोने की, जिसकी वजह से मतलब ऑल द टाइम जो मदर की स्लीप होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो गाइज, एटलीस्ट आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। सो गाइज, सबसे पहला पॉइंट ये है, बच्चों की भूख को आपको चेक करना है। क्योंकि जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है, जब बच्चा आपका 4th मंथ तक अराउंड आने लग जाएगा तो फिर भी आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगी। बट जो शुरुआती जो समय होता है उस टाइम पे बच्चों का जो भूख है वो आपको बहुत ज़्यादा चेक करना है। डॉक्टर्स बोलते हैं बच्चों को 2 घंटे पे फीड कराने के लिए, बट कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि आपका मिल्क सप्लाई अच्छा नहीं है और आपको आइडिया नहीं है कि बच्चे को आपको कितना ml जो है वो मिल्क बच्चे को फीड कराना है, जिसके कारण बच्चे को जल्दी भूख लग जाती है। अब मिल्क है, बच्चे ने यूरिन किया, बच्चे का जो मिल्क है वो तुरंत डाइजेस्ट हो गया। सो आपको ये चेकआउट करना है क्या बेबी को प्रॉपर मिल्क मिल रहा है। अगर आपको लगता है फॉर एनी रीज़न कि बच्चे को आपने मिल्क सप्लाई आपकी कम हो जाने की वजह से बच्चे को फीड कम मिला है तो आप कोशिश करिए 1 से 1.5 घंटे के बीच में बच्चे को दोबारा आप फीड कराइए। उसके लिए आप नाइट के समय में एक काम कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर लो एटलीस्ट, ताकि आपको धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी आदत बनने लग जाए और आप हर 1.5 घंटे 2 घंटे पे आप बच्चे को फीड कराएं और बच्चा दूध पीता पीता फिर से सो जाता है। सो भूख वाली प्रॉब्लम जहाँ सॉल्व होगी तो आपको खुद पता चलेगा। नेक्स्ट गाइस, अब क्या होता है कि बच्चा बहुत छोटा है, बोल नहीं सकता है और हम लोग ये चीज़ एक अंडरस्टूड कर लेते हैं कि बच्चा मतलब बच्चा अगर रो रहा है तो ये नॉर्मल है कि बच्चा रो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। और नेक्स्ट चीज़ ये भी हो सकती है कि बच्चा किसी पेन में हो सकता है बच्चे को क्योंकि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम बहुत इजीली हो जाती है, तो हो सकता है बच्चे को गैस हो गई हो या उसको कोई तरह की पीड़ा हो रही हो, जिसके कारण बच्चा जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है एंड वो रात में जग रहा है और सडनली वो फीड लेके फिर सो भी जा रहा है, बट चिड़चिड़ापन उसके अंदर बना हुआ है और मैक्सिमम टाइम वो रात भर जगा हुआ है। सो बच्चे का पेन चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए घरेलू कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, लाइक गैस के लिए जैसे बच्चे के पेट पे हींग लगा दिया। एंड अगर आपकी मदर वगैरह या मदर इन लॉ या मदर को अगर आपको पता हो घर में कि क्या क्या घरेलू चीज़ें यूज़ करके बच्चे के एटलीस्ट जो स्टमक पेन है या इस तरह की कोई दिक्कत है वो रिजॉल्व हो सके, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चा जो है जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी रोने की वो कम हुई है या नहीं।
नेक्स्ट रीज़न हो सकता है बच्चे का जो गीलापन, जैसे लाइक बच्चे को हम डायपर पहनाते हैं तो बच्चा क्योंकि जब बहुत छोटा है तो वो मल्टीपल टाइम्स बच्चा जो है वो सुसु करता है, जिसकी वजह से बच्चे का डायपर गीला हो जाता है। अब इन ये चीज़ें हर बच्चों का बहुत डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चे ने 1-2 बार डायपर में पी किया एंड वो बहुत वेटनेस फील कर रहा है, उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। जैसे सडन बच्चे ने सुसु किया तो एब्जॉर्ब होने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, बट उतना भी बच्चे को गीलापन उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो बच्चा क्या होता है, सडनली उठ जाता है एंड वो रोने लगता है। अब उस कंडीशन में आपको लगता है कि बच्चे को भूख लगी हुई है, बच्चे का आपने भूख चेक किया बट बच्चा फीड नहीं ले रहा है, या फिर जल्दी लेके उसने छोड़ दिया बट स्टिल वो सो नहीं रहा है, तो गाइज़ नेक्स्ट उसका डायपर आप ज़रूर चेक करिए। मेक श्योर कि बच्चे का डायपर वेट ना हो, क्योंकि बच्चे की स्किन को वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस करता है, जिसकी वजह से बच्चा कम्फर्टेबली सो नहीं पाता है। इस नेक्स्ट रीज़न हो सकता है बहुत ज़्यादा थकान। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा थक जाएं तो भी हमें रात को नींद नहीं आती है। ऐसा ही छोटे बच्चों के साथ होता है। कहते हैं बच्चे छोटे दिन में कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। बच्चा न्यू बॉर्न है तो बच्चा अपने हाथ पैरों को मूव करता रहता है, कुछ टॉय से खेल रहा है, और जिसकी वजह से वो बहुत धीरे धीरे थकने लग जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बच्चे को एटलीस्ट रात में 11 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी वजह से, अगर डायपर या किसी भी वजह से, भूख की वजह से अगर बच्चे ने इस 11 घंटे की नींद नहीं ली तो बच्चा जो है वो ओवर टायर्ड हो जाता है एंड उस वजह से बच्चा सोना चाहता है बट बच्चा सो नहीं पा रहा है। तो बच्चे को आप कोशिश करें कि अगर आपको लगता है बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम तक खेल चुका है तो बच्चे को एक शॉर्ट नैप देने की कोशिश करें। बच्चा अपने हिसाब से आधा 1 घंटा जितना भी देर उसको सोना होगा वो सोएगा दिन में, एंड जब रात को वो आप उसको सोने के लिए ले जाओगे तो अपने आप को वो ओवर टायर्ड महसूस नहीं करेगा। एंड अगर बच्चे को फीड करा दिया, आपने डायपर चेक कर लिया एंड सारे पॉइंट्स का आपने ध्यान रखा है तो बच्चा में भी ईजिली सो। नेक्स्ट चीज़ है गाइस टेम्परेचर। सो कमरे का टेम्परेचर भी बच्चे को एक दिक्कत दे सकता है, जिसकी वजह से बच्चा या तो बहुत गर्मी महसूस कर रहा है या बहुत बच्चे को अगर आपने एसी ऑन किया हुआ है, बच्चे ने कोई ब्लैंकेट नहीं ओढ़ रखा है तो बच्चे को शायद थोड़ी ठंड लग रही है, थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चा सोते सोते अचानक से उठ जाता है एंड रोने लग जाता है। तो गाइस कमरे का टेम्परेचर ध्यान रखें कि बिल्कुल नॉर्मल हो। कमरे को बहुत ज़्यादा आपने वार्म नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपने कमरे को ठंडा नहीं करना है। एसी का अगर आप एसी में बच्चे को सुला रहे हो तो इसके ऊपर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में ज़रूर आप चेक करिएगा। बच्चे को एसी में सुलाने के लिए किन बातों का आपने ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने एसी भी बच्चे के लिए चला दिया, अगर आप कूलर अफोर्ड कर पा रहे हो कूलर भी चला दिया, बट स्टिल आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, तो यानी कि आपको कमरे का टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत है। तो और भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चा सोते सोते सडनली उठ जाता है एंड रात को वो नींद नहीं ले पाता है। नेक्स्ट चीज़ ये होती है गाइस कि बच्चे को मदर फीड की आदत होती है। वो जब तक ब्रेस्ट फीड नहीं लेता है तब तक वो कंटिन्यू स्लीप में नहीं जाता है। अब किसी भी वजह से अगर मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रही है तो क्या होता है कि बच्चे को वो आदत पड़ी हुई है ब्रेस्ट फीडिंग की, एंड वो नहीं मिल पाने की वजह से जो है बच्चा बार बार उठता है। मे बी अगर आपने उसको ब्रेस्ट फीड दे दिया तो बच्चा जो है वो प्रॉपर दोबारा से अगेन सो जाता है। उस कंडीशन में आप गाइज ये कर सकते हो कि आप धीरे धीरे बच्चे की जो हैबिट है वो आप सडन ना छुड़वाओ। आप कोशिश करो, फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को 4 बार ब्रेस्ट फीड दे रहे हो तो कोशिश करो 1 बाय 1 करके आप बच्चे को जो है उसको छुड़वाओ। सडनली आप छुड़वा दोगे, क्या होता है कि जब बच्चा 1.5 साल 2 साल पे पहुंचता है तो वहाँ बच्चा अपनी ख्वाहिशें बता देता है, बट जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वहाँ सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो नींद में से उठ जाना या फिर बहुत ज़्यादा रोना। सो गाइज बच्चे की आदत को सडनली आप मत छोड़ो। नेक्स्ट चीज़ होती है कि बच्चे ने सडनली डरावना सपना देखा है और वो सडनली डर के उठ गया है। उस कंडीशन में अगर आप मदर हो, अगर आप वहाँ पे अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं, अगर कोई भी फैमिली मेम्बर अगर उसके अराउंड में बैठा हुआ है तो उसको तुरंत वहाँ से ले जाकर आप उसको थोड़ा सा माहौल दीजिए, थोड़ा सा मूव करिए ताकि बच्चा जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो कि हो सकता है बच्चे के टीथिंग का समय हो। अब क्या होता है कुछ बच्चे को टीथिंग लेट होती है, दांत आने का समय थोड़ा सा, जैसे मेरी बेटी के कंडीशन में मेरी बेटी को ऑलमोस्ट 8th 9th मंथ के आसपास उसको जितनी भी टीथिंग की प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पर उसको हुई थी। बट कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि 3 महीने 4 महीने से ही बच्चे को टीथिंग का सारा प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब करने लग जाता है, जिसके पेन की वजह से बच्चा रात को सडनली उठ जाता है या चिड़चिड़ापन रहता है
है उसके अंदर एंड वो अच्छे से नींद नहीं ले पाता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, क्योंकि जब बच्चा पेट में था तो बच्चा अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। अब जब बच्चे को आप रात को बेड पे सुलाते हो और अगर आपका टच बच्चे को महसूस नहीं हो रहा है तो बच्चा कई बार क्या होता है अपने आप को बहुत अनसिक्योर्ड महसूस करता है एंड वो चाहता है कि कोई उसको मतलब बहुत गले से लगा कर पकड़े। गाइज़, अगर उस कंडीशन में अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप करें ऐसा। नहीं तो अगर आप किसी भी वजह से नहीं ऐसा कर पा रही हैं तो आप कोशिश करें कि जब भी आप बच्चे के साथ सो रही हैं तो आपका जो टच है वो बच्चे के साथ ज़रूर है। सो गाइज़, यही सारी चीज़ें थी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से कुछ तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। सो मुझे कमेंट में लिख के गाइज़ ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनके लिए ये वीडियो रिलेवेंट हो सकता है उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।